हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम माइंड्स। सो आज है ये क्लास टीचिंग मेथोडोलॉजी एमसीक्यू प्रैक्टिस की एंड ये है सेकंड क्लास। कल जो है हमने फर्स्ट क्लास की थी एंड उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस की थी। तो आज इस वीडियो में हम कुछ नए एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है एंड कुछ बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। आई होप कि आपको जो कल की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आपको जो क्वेश्चन उसके क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि इनमें से कौन सा कथन लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। लैंगिक भेदभाव मतलब बॉय एंड गर्ल में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो। तो फर्स्ट है स्टेटमेंट, अ गर्ल इन अ फैमिली वांट्स टू गो टू हर फ्रेंड्स हाउस for doing a project, she is either not allowed or asked to come back before it is dusk। मतलब कि एक परिवार में एक लड़की को प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपने दोस्त के घर पर जाना है, बट उसे क्या कर रहे हैं, फैमिली वाले मना कर रहे हैं कि तुम नहीं जाओ, या फिर ऐसा करो कि अगर तुम्हें जाना ही है तो शाम होने से पहले घर पे वापस आ जाना। पहली कंडीशन तो ये है। सेकंड है प्रोवाइडिंग सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, कि बॉयज के लिए अलग टॉयलेट बनाया हुआ है एंड गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट बनाया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें इन दोनों कथन में से जो ये शो कर रहा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। तो देखिए सेकंड का कोई वो नहीं है इसमें, क्योंकि बॉय के लिए अलग टॉयलेट बनाया गया है एंड गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट बनाया है, मतलब दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि एक लड़की को घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है एंड उसके ऊपर कंडीशन लगाई जा रही है कि तुम्हें अगर जाना है तो तुम्हें शाम ढलने से पहले जो है घर को वापस आ जाना है। ये कंडीशन बॉयज पे नहीं लगाई जाती है, तो स्पेशली गर्ल्स पे लगाई जा रही है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग कंडीशंस बनाई गई है लोगों के द्वारा। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी वो क्या होगी, सही हो जाएगी कि ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट वो शो कर रही है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। तो इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट। Question number second is, it is not always possible to bring real objects to the classroom. Which of the following are the reason behind the given statement? कि जब हम क्लासरूम में टीच करते हैं तो रियल ऑब्जेक्ट्स की कई बार हमें जो है ऐसा होता है कि हमें समझाना होता है बच्चों को एंड उनको वो जैसे थ्योरेटिकली हमने उनको लेक्चर दे दिया और समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए हम रियल ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो हम ऐसा तो नहीं कि हम बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं तो बिल्डिंग को यहाँ पे ले आएंगे, तो क्या डिफिकल्ट चीज होती है। हाँ, उसके जो एक उसकी जगह हम जो है अलग चीज को यूज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को, छोटे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसी टाइप के जो बन जाते हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट्स को लाना क्या है, इम्पॉसिबल है। उनके डमी वगैरह बना सकते हैं तो वो ला सकते हैं, बट रियल ऑब्जेक्ट्स को लाना मुश्किल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की वजह से ऐसा होता है, सेफ्टी की वजह से होता है, या फिर कॉस्ट की वजह से होता है। तो यहाँ पे तीनों ही फैक्टर्स जो होंगे वो इसको जो है करेक्ट साबित कर रहे हैं कि इसलिए हम रियल ऑब्जेक्ट्स को क्लासरूम में नहीं लाते। तो तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान। जो लेसन प्लान बनाते हैं टीचर्स, उसमें जो कंपोनेंट्स है क्या क्या जरूरी होते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट टू टीच, सेकंड है हु टू टीच, थर्ड है हाउ टू टीच। तो देखिए लेसन प्लान बनाते हुए ये देखा जाता है, ये ध्यान में रखा जाता है कि हमें क्या पढ़ाना है, सेकंड है किसको पढ़ाना है, एंड थर्ड है हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। तो तीनों ही फैक्टर जो है कंपोनेंट्स मद्देनजर रखते हुए लेसन प्लान बनाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में कौन सा फीचर यहाँ पे नहीं आता है। फर्स्ट है इट इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, कि ये नैदानिक होता है और उपचारात्मक होता है। सेकेंड है इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर ओन लर्निंग। थर्ड है इट इज नॉट कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन इनफॉर्मल बेसिस। इट एंश्योर, फोर्थ है इट एंश्योर प्रोविजन फॉर इफेक्टिव फीडबैक। तो देखिए जो फीचर होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का वो डायग्नोज करने के लिए कि स्टूडेंट्स को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उनको कितना क्या समझ में आ रहा है। एज अ रेमेडियल टीचिंग भी यूज करते हैं, फिर उससे हमें पता चल जाता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी रेमेडी फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड है इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, तो ये सही है, हमसे पूछा नॉट अ फीचर।
हमें नॉट वाला बताना है। फर्स्ट सही है। सेकंड है इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर ओन लर्निंग। तो ये क्या करता है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को क्या करता है, वो करने की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को कंफर्म करता है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो रही है बच्चे की, एंड जो है स्टूडेंट्स अपने आप भी सीख रहे हैं चीज़ों को। तो ये वाला भी जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगी। थर्ड है इट इज़ नॉट कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन इनफॉर्मल बेसिस। तो देखिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो रेगुलर इंटरवल्स पे ही होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो इसमें जो फीचर नहीं होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट का वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। फोर्थ भी सही है, इट एंश्योर प्रोविजन फॉर इफेक्टिव फीडबैक के लिए ही जो फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ डूइंग एन एक्टिविटी फॉर। तो देखिए मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से मोटिवेशन आ रहा है किसी चीज को करने के लिए, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य जो प्रेरणा होती है, बाहर से हमें कोई चीज मोटिवेट कर रही है एंड तब हम कोई कार्य कर रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पे कौन सा होगा। फर्स्ट है कंप्लीशन ऑफ वर्क, कि हम काम को पूरा करने के लिए कोई चीज कर रहे हैं। सेकेंड है रिवार्ड्स, पुरस्कार जो हमें कि हमें ये है कि हमें कोई रिवार्ड मिलेगा उस चीज के लिए तब हम वो कार्य कर रहे हैं, तो ये भी भारी हो गया। कंप्लीशन ऑफ वर्क भी बाहर से आ रहा है कि हमें काम करना ही पड़ रहा है। थर्ड है पनिशमेंट, की सजा के डर से कि कोई हमें पनिश करेगा तो इसीलिए हमें जो है ये काम कर लेना चाहिए, तो ये भी एक्सटेंसिक हो गया। फोर्थ है जॉय ऑफ डूइंग, मतलब हमारे अंदर से खुशी आ रही है कि हाँ ये काम मुझे करना चाहिए, तो अंदर से खुशी आ रही है, अंदर से आपको मोटिवेट कर रही है कोई चीज काम करने के लिए, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा इसका जॉय ऑफ डूइंग, कि अंदर से करने की खुशी आ रही है इसीलिए आप किसी काम को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज फैसिलिटेटेड वेयर देयर आर आइडेंटिकल एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स इन बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर लर्निंग। देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तीन टाइप की होती है, एक तो होता है जीरो ट्रांसफर, सेकंड है पॉजिटिव ट्रांसफर और थर्ड होता है नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर में क्या होता है, आपकी जो पहले की चीजें हैं आपने कुछ याद किया है एंड आपको वो चीजें हेल्प कर रही है कुछ नया सीखने के लिए, एंड जो आपका नेगेटिव ट्रांसफर हो रहा है उसमें है कि जो आपने पहले चीज सीखी हुई है वो बाधा बन रही है आपकी कुछ नया चीज सीखने में। थर्ड है जीरो ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर में आप जो कुछ नया चीज सीखते हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, आपने जो प्रीवियस ईयर्स में जो चीजें सीखी हुई है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी जहाँ पे जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं पहले की नॉलेज के, प्रेजेंट की नॉलेज के एंड फ्यूचर में जो है प्रेजेंट में जो आपने सीखा हुआ है उसके आइडेंटिकल कंपोनेंट है, किससे, फ्यूचर में जो आप सीखने जा रहे हो उससे, कि आपकी हेल्प करेगा, प्रेजेंट की जो नॉलेज है आपकी फ्यूचर लर्निंग को जो आप सीखना चाह रहे हो उसमें हेल्प करेगा। तो इसमें क्या है पॉजिटिव ट्रांसफर ही हो रहा है कि हमारी जो प्रेजेंट नॉलेज है वो काम आएगी फ्यूचर लर्निंग में, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव ट्रांसफर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट कम्स इन विच एज। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है किसी बच्चे का एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है सामाजिक मतलब, एंड फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो किस एज में होता है। तो देखिए अर्ली चाइल्डहुड दिया हुआ है आपको, यंग एज दिया हुआ है, टीनेजर है एंड मिडल एज। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होगा इसका आंसर अर्ली चाइल्डहुड में होता है कैरेक्टरिस्टिक्स लैंग्वेज डेवलपमेंट की, इमोशनल की, सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड आपका 2 से 6 साल होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चे का इमोशनल होता है और सोशल फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है वो प्रोवाइड करता है, कौन सा चैप्टर है जो प्रोवाइड करेगा, कौन सा चैप्टर बताता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए स्कूल्स एंड टीचर्स की। तो ये जो है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये इस चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, स्कूल की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। इसमें कई सारे जो है आपके सेक्शंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि टीचर को क्या क्या चीजें करनी चाहिए बच्चों को ताकि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल सके एंड किसी का एडमिशन जो है रोका ना जा सके फालतू चीजों पे। तो हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, तो उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज गिनाई गई है चैप्टर नंबर 4 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ माइंड विच रिफ्लेक्ट्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द लर्नर। कि इनमें से कौन सा स्टेट ऑफ माइंड है, मन की स्थिति है जो शिक्षार्थी की पसंद और नापसंद को दर्शाती है।
कि कोई चीज उसे पसंद नहीं आ रही, नहीं, और कोई चीज उसे पसंद आ रही। एटीट्यूड दर्शाता है एप्टीट्यूड, मैच्योरेशन, इंटेलिजेंस। तो देखिए एटीट्यूड यहाँ पे मैटर करता है कि बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, उसकी मनवृत्ति कैसी है, वो चीजों को किस तरह से देख रहा है, पॉजिटिव वे में देख रहा है या फिर नेगेटिव वे में देख रहा है। तो एटीट्यूड डिपेंड करेगा लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द लर्नर पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है इंडक्टिव रिडक्टिव अप्रोच इज बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग। जो इंडक्टिव रिडक्टिव अप्रोच है वो किसके लिए यूज की जाती है? साइंस को टीच करने के लिए, ग्रामर को टीच करने के लिए, मैथमेटिक्स को टीच करने के लिए। तो देखिए साइंस में भी यूज करते हैं, ग्रामर में भी एंड मैथमेटिक्स में भी। ठीक है। डिडक्टिव में क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हो आप, एंड इंडक्टिव में क्या होता है, आप जो है स्पेसिफिक टू जनरल लाते हो। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो आई होप कि जो है चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी एंड आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपके लिए और क्वेश्चंस होंगे। सो थैंक यू। इफ you like this video, then like the video and comment down. Thank you. See you in the next video.